क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राइट द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ मास, टाइम, लेंथ एंड चार्ज। मास, टाइम, लेंथ और चार्ज के टर्म में दो नीचे क्वांटिटीज गिवन है हमें। ए है मैग्नेटिक फ्लक्स और बी है रिजिड मॉडुलस। इन दोनों के फिजिकल क्वांटिटीज को हमें मास, टाइम, लेंथ और चार्ज के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले ए को देखिए, ए है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम फाइव इज इक्वल टू लिखेंगे बी इंटू ए। तो देखिए यहाँ पे हमें ज़्यादा वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, इसके डीप में नहीं जाना है क्योंकि हम डायमेंशन के साथ डील कर रहे हैं। डायमेंशन के लिए डॉट हो या क्रॉस हो, उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एंगल वगैरह नहीं लेना है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है, सीधे सीधे डायमेंशन निकालना है, यानी बी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। ए इज एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड फाइव इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हमें बी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन के लिए आप एक फार्मूला याद रखिए, E इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से B इज इक्वल्स टू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन सी। तो यहाँ से B निकाल सकते, पर हमें E भी नहीं पता, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स होता है 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, और ये आ जाएगा 1 इन चार्ज। अब देखिए चार्ज को मैं डायमेंशन में लिख सकता हूँ 1 इन एम्पियर, 1 इन टाइम, पर हमें क्वेश्चन में ही क्या गिवन है कि हमें डायमेंशन तो निकालने हैं, पर किसके टर्म में, मास, लेंथ, टाइम और चार्ज का भी टर्म होना चाहिए। तो इसलिए हम चार्ज का डायमेंशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसे कैपिटल क्यू, 1 इन क्यू लिखेंगे। वैसे क्यू का डायमेंशन क्या होता है, 1 इन एम्पियर, 1 इन टाइम होता है, पर हमें चार्ज के टर्म में डायमेंशन लिखना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम एंड -1 इन चार्ज। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। अब हम बी का डायमेंशन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ गया 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, -1 इन चार्ज, और स्पीड ऑफ लाइट का हो गया 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। सो लेंथ से लेंथ कट गया, यहाँ से बी का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास, -1 इन टाइम, -1 इन चार्ज। तो ये हो गया बी का डायमेंशन। अब हमें फ्लक्स का डायमेंशन चाहिए, फ्लक्स है बी इंटू ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ गया हमारा, क्या है, 1 इन मास, -1 इन टाइम, -1 इन क्यू, यानी -1 इन चार्ज। एरिया होता है 2 इन लेंथ। तो यहाँ से फ्लक्स का डायमेंशन आ रहा है 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -1 इन टाइम, -1 इन चार्ज। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्यू का डायमेंशन, फ्लक्स का डायमेंशन। अब ये हो गया ए का। अब बी को सॉल्व करते हैं, यानी रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस। रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस, देखिए रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में ये मॉडुलस वर्ड होता है ना, तो उसका डायमेंशन प्रेशर के इक्वली होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिजिडिटी मॉडुलस, इसका जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के डायमेंशन के इक्वली होगा। और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, यानी प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका डायमेंशन आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन होता है 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, 2 इन लेंथ, सो 1 इन मास, -1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जितने भी मॉडुलस टर्म आते हैं जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज में, उनका डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल ही होता है। ठीक है, अब ये मास, टाइम, लेंथ के टर्म में हमने लिख लिया। अगर चार्ज का भी टर्म इसमें ऐड करना हो तो सिंपली एक बस चार्ज के ऊपर 0 ही लिखना होता है, यानी 0 इन चार्ज। लिखो या ना लिखो उसका कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे हमने दोनों क्वांटिटीज़ को के डायमेंशन को फाइंड कर लिया है।